कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, मेरे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। भक्तजनों, इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण कथा का 16वां अध्याय। इसके पहले हमने शिव महापुराण का 15वां अध्याय सुना था, जिसमें कौन से स्थान पे किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसका वर्णन था। अब इसमें पार्थिव शिवलिंग का पूजा और उसके महत्व का पूर्ण वर्णन दिया गया है। तो भक्तजनों, आइए इस कथा को सुनते हैं। और आप लोगों से एक अनुरोध है, कृपया कर इस कथा को पूरे ध्यान और भक्ति भाव से सुने, ताकि इस कथा का पूर्ण फल आपको मिले और इसके प्रभाव से आपके जीवन के सारे दुखों का, दर्दों का और कष्टों का नाश हो जाए और आपकी मनोवांछित इच्छा की कामना पूर्ण हो। तो भक्तजनों, आइए सुनते हैं। ऋषियों ने बोला, साधु शिरोमणे, अब आप हमें पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए, जिसके फलस्वरूप समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम प्रश्न पूछ लिया है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है एवं दुख का तत्काल निवारक है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम सभी उसको ध्यान से सुनो। इस भूतल पर पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा अभीष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध ममंडप में रखकर उसे महीन पीसे और साने। इसके पश्चात हाथ से प्रतिमा बनाकर दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हो एवं वह सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। भक्तजनों, गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कूडौ यानी लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक
कूडव और 12 किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रशस्त यानी सिर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्य लोक की प्राप्ति कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल विधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा लोहे या लकड़ी का बना हुआ जो पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव बोलते हैं। उसका 8वां भाग प्रशस्त बोला जाता है जो 4 कूड़ों के बराबर माना जाता है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रशस्त ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रशस्त और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 प्रशस्त नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञानोदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की प्राप्ति होती है। अतः स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फलदायक हैं। भक्तजनों, अत्भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुओं की उपलब्धता होती है। अब मैं उस विशेष फलों का वर्णन करता हूँ जो देव पूजा से प्राप्त होती है। द्विजों, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन
मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करता है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदायक समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है। भक्तजनों, समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसीलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप समझना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग देने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्धादि कर्म के लिए उत्तम बोला जाता है। ऐसी स्थिति का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप इत्यादि करना चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूर्जायते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान, ये ही अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ, पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ है। पूजा शब्द की सार्थकता इनकी योजना करने से ही है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता जाता है। भक्तजनों, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को की गई महागणपति की पूजा एवं पक्ष के पापों का नाशक और पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल प्रदान करने वाली होती है और जब सूर्य राशि सिंह राशि में स्थित हो उस समय भाद्रपद मास में चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक
मनोवांछित भोग प्रदान करती हैं, ऐसा जानना चाहिए। भक्तजनों, श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को ही किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना जाता है। श्रावण मास में की हुई श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्यप्रद होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भक्तजनों, जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता पा लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कार्तिक की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली है। ऐसे पुरुष जो ऐश्वर्य की इच्छा रखते हो, उन्हें उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाद्रा यानी कि सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। भक्तजनों, माघ कृष्ण चतुर्दशी को की हुई शिवजी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है और मृत्यु कष्ट को दूर भगाती है और समस्त सिद्धियों और प्राप्ति कराती है। भक्तजनों, ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाद्रा का योग हो और मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है, उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। भक्तजनों, कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व रखती है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम
आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचार से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित यानी कि शांत हो देव आराधना में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। भक्तजनों, कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं तथा हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग नष्ट होते हैं। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग नष्ट होता है। भक्तजनों, कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को दिया हुआ शिवजी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्रों आदि का दान करने से भी उक्त फल प्राप्त होता है। भक्तजनों, कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद की पूजा करने से और दीपक एवं घंटा आदि का दान करने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि मिल जाती है। उसके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान प्राप्त कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के भोग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से वंध्या को भी उत्तम पुत्र प्राप्त होता है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, नेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्राह्मण का आराधना और धन्वंतरी एवं दोनों अश्वनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकूट यानी सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव्य पदार्थों का और सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक प्राप्त होता है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम एवं
प्रशस्त शेर होना चाहिए और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल होना चाहिए। भक्तजनों, धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उत्सव काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम होता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। भक्तजनों, वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग, अंतः में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। भक्तजनों, जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उत्सव काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास में पूजन से खाली न जाने दे। उत्सव काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने तक जितेंद्रिय एवं निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। भक्तजनों, तत्पश्चात रात को सोने के पहले तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर टूटने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। भक्तजनों, द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। भक्तजनों, बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति का ही रूप है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद यानी शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप में स्थित है। भक्तजनों, बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। भक्तजनों, यही सकलीकरण है। इसकी स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भक्तजनों, शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारक बताया जाता है। बिंदु देव और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। भक्तजनों, अंतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा
माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इस माता पिता के पूजित होने पर परम आनंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग की विशेष रूप से पूजा करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता हैं। भक्तजनों, जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक वृद्धि होती है रहती है। वह पूजा करने वाले पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भक्तजनों, गर्भ शिव यानी कि शिव पुरुष रूप है और गढ़वा यानी कि शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति कहते हैं। भक्तजनों, पुरुष आदि गर्भ है वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है वही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। भक्तजनों, अव्यक्त प्रकृति महत्त्वादि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होता है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। भक्तजनों, जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु की प्राप्ति होती है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण यानी 6 भाव विकारों से युक्त होने प्रारंभ कर देता है, इसीलिए उसे जीव की संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेगा और विविध शापों द्वारा तनाव में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म का बंधन जीव बंधन का अर्थ ही है। भक्तजनों, अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गायक दूध, दही और घी इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें एवं इन सभी को मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत की तैयारी करें। इसके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर भगवान के गाय के दूध एवं अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रसव को शिवलिंग कहते हैं। भक्तजनों, स्वयंभूलिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र और अर्ध्या बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है
वह मकार स्वरूप है। अतः कमारलिंग मकारलिंग कहलाता है। सवारी निकलने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उसका स्वरूप होने के कारण उकारलिंग कहा गया है तथा पूजा की दिशा देने वाले जो गुरु या आचार्य है उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 छेदे करके आए हैं। इन 6 लोकों इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में 6 लिंग के भेद है। इन 6 लिंगों की मृत्यु नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इनमें कोई भी संशय नहीं है। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आया होगा। तब तक के लिए भगवान शिव आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम 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 भक्तजनों।